ये हमारे रायगुदान सेवा केंद्र की तरफ से दादा ये बंदेगी सबको, और ये बाबा के स्लोगन है, सब अपना अपना स्लोगन उठाएंगे। और बाबा ने आज विशेष क्या वरदान दिया है, क्या दुआएं दी है, हर एक का उधर दिखाओ ना, उधर बाबा दिखा दो, बाबा दिखाओ। ओह अच्छा। देखो पहली नहीं है ना, इसलिए पता भी नहीं यहाँ दिखाऊंगी यहाँ दिखाऊंगी, जहाँ से दिखा दी मैंने। स्वरूपस्थितया द्वैतलभ्यायते चित्रमलक्ष्यवीर्ये मनवशक्ति अनन्तवीर्य विश्वस्य बीजं परमासिमाया सम्भूहितं देवी समस्तवेदं मनवैककन्ना समस्ता देवी देवा। बोलो, हाथ उठाया सबने। मैं पूछ रही हूँ जो सुन रहे हैं उन सब से, मेरे मन में कोई मैल होना ही नहीं चाहिए। ठीक, ओके? क्योंकि मैं कौन हूँ? राम की गंगा हूँ, परमात्मा की गंगा हूँ, भागीरथ से निकली हुई गंगा हूँ। और जहां जहां मैं बहूं वहां वहां लोग पावन हो जाए, सुखी हो जाए। ऐसा है, आपको देखकर सब खुश होते हैं, होते हैं। मैं भी होती हूँ सबको देखकर खुश। मेरा पता नहीं, मुझे देख के कह नहीं रहे, आपको भी देखकर खुश होते। देखो मैं ही कह रही हूँ आप लोग के लिए, आप भी तो बोलो ना, हम भी आपको देख के खुश होते हो। बोलो होना ही पड़ता है, दीपा बोलो होना ही पड़ता है दिल से। कमाल है बाबा की। तो आज क्या है? गंगा दशहरा। बहुत बड़ा। बाबा ने कहा बच्चे अपने दिल से बातें करते हो। कल मुरली में क्या था? दिल और दिमाग। मुरली में था ना, दिमाग से जो बात करता है उसकी वैल्यू जरूर हो जाएगी दुनिया में, लेकिन दिल से जो बात करता है वो दुआओं का पात्र बनता है। तो बाबा ने कहा है अपने दिल से बातें करते हो। दिल से बात दिल से करते हो, क्या मतलब है इसका? समझ गए? दिल से जो बात है ना, ऊपर ऊपर से नहीं करनी है। हाँ, दिल से बात दिल से ही हो सकती है। कहीं और भटक रहा हो दिल, और दिल से मैं बात करूं, हो ही नहीं सकता। अपने दिल से पूछो, अब पूछना क्या मैं कैसा हूं? क्या पूछना है? पूछो तो जरा सा, पूछो तो जरा, ऐसे कर पूछो तो अपने को, मैं कैसा हूँ? कैसा मतलब स्वभाव नहीं, जैसे किसी को समाचार पूछते ना, आप कैसे हो, ऐसे अपने पूछो, मैं कैसा हूँ? मैं खुश हूँ। सबसे बड़ा खजाना है उस व्यक्ति के पास जो खुश रहता है।
और सारा खजाना होने के बाद भी जो खुश नहीं है ना, वो सबसे ज्यादा गरीब है इस दुनिया में। कैसी खुशी होनी चाहिए, ये बाबा का शब्द सुनिएगा, क्षणभंगु खुशी होनी चाहिए। थोड़ा मान मिला तो खुशी हो गई, किसी ने मान ली मेरी बात तो मुझे खुशी मिल गई, कोई प्राप्ति हो गई तो मेरी को खुशी हो गई। नहीं, इन बातों पर अपनी खुशी को आधारित मत रखो। मेरे तो दिल में होना चाहिए जो पाना था सो पा लिया। तो थोड़ी देर की खुशी होगी कि सदाकाल की खुशी होगी? सदाकाल। बाबा ने कहा है बच्चे, क्षणभंगु मर्तबा मिला, थोड़ी सी देर के लिए मानशन मिल गई, क्या रखा है उसके अंदर? मिला तो ठीक है, न मिला तो दुखी नहीं होना है। क्या सोचना है, क्या रखा है? कभी कभी मैं माताओं को देखती हूँ, खास माताओं के लिए मैं बोल रही हूँ, कि घर में जो बच्चे हैं अगर उनसे पूछ के घर से बाहर नहीं जाते हैं तो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। देखो, पूछ के भी नहीं गई, पूछ के चली जाती, क्या कुछ बिगड़ जाता? सुनना शब्द, पूछ के अगर चली जाती, बोलो आगे, तो उसका कुछ बिगड़ जाता? अगर नहीं पूछ कर गई तो तेरा क्या बिगड़ गया भाई? ये सोचो ना। नहीं गई पूछ के, आना तो यही है उसको। ओम शांति। 1980 साल में जब पहला ब्रह्मा कुमारी संस्था में पहुंची तो पहली मुलाकात बिंदु बहन से हुई। कोलकाता रायबागान सेवा केंद्र पर बिंदु बहन से मिली। उस दिन का अनुभव हमारा कुछ अलग ही था। बहुत छोटी उम्र थी, आप जानती हैं बिंदु बहन उस समय कैसे 1980 साल में बहुत ही छोटी थी। पहला एक दिव्य अलौकिक रूहानी पर्सनैलिटी, एक टीचर बहन। हम जब पहली मुलाकात करी तब मुझे लगा ये कोई साधारण नहीं है, यहाँ इसमें क्या दिव्यता है, क्या अलौकिकता है। बहुत स्नेह प्यार से ओम शांति किए। और उस समय हमें ये मालूम नहीं था इस बिंदु बहन के साथ ही मेरा पूरा 44 साल बीतेगा। और 1980 से 1924 साल 2024 साल तक बिंदु बहन के साथ ही पिता रायबागान सेवा केंद्र में। बिंदु बहन के साथ हमारा हर चीज़ सीखना हुआ। शुरुआत में मुरली क्लास करना, भाई बहनों से बात व्यवहार कोर्स कराना, यहाँ तक भी भोजन बनाना। बिंदु बहन को हम देखा नहीं कभी भोजन बनाते हुए, लेकिन हर चीज़ हर कलाएँ उनके अंदर भरपूर। कभी भी कोई चीज़ को नहीं आता ये नहीं। कोई चीज़ खाने भोजन कैसे बने पूछूं तो वो ठीक बता देते थे, ऐसे नहीं ऐसे बनाना, वो भी कभी कभी। लेकिन हमने कभी देखा नहीं उनको भोजन बनाते हुए, लेकिन उनको सब कलाएँ आता था। उनका मुरली जब सुनते थे, शुरुआत में मेरा लैंग्वेज अलग होने के कारण हम भाषा समझ नहीं पाते, लेकिन उनका बोलने का ढंग, उनका समझाने का ढंग मुझे आकर्षित करते थे। उसी से आते आते हम आगे बढ़ते गए। और जैसे ही मधुबन जाना आना हुआ तो पता नहीं बिंदु बहन मुझे ही साथ ले जाना पसंद करते थे। कभी भी ऐसा नहीं हो, जितने बारी मधुबन गए, हो सके 1-2 बार या 4 बार अकेले बिंदु बहन के बिना गया, लेकिन प्रत्येक बार बिंदु बहन के साथ ही मधुबन जाना हुआ। बिंदु बहन के साथ खाना, उठना, बैठना, उनके साथ बात व्यवहार करना। कभी भी कोई भी जगह की बातें आते थे तो मेरे से शेयर करते, पूर्वी ऐसे बात है, क्या करूं, क्या करना है,
तो मैं भी उनको समझाती थी। तখন उस समय ऐसे लगता था कि मैं बिंदु बहन से बड़ी हूँ और बिंदु बहन छोटी है, ऐसे लगा। मेरा हर बात ये कहना बड़ा मानते थे, जो भी मैं राय सलाह करते थे हर बात उनको अच्छा भी लगता था और मानते भी थे। जैसे छोटी सी बात है, बहनों के साथ बैठना है, बहनों को कुछ, मैं तो कुछ किसी को बोलेंगी नहीं, बिंदु बहन के द्वारा ही सभी बहनों का मीटिंग होगा, उसमें भी पहले मेरे साथ एक चर्चा करेंगी, क्या बोलना है, क्या करना है, क्या बहनों को कहना है। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है समझ गई, सभी बहनों को बुलाओ, फिर बात करेंगी। और सभी बिंदु बहन के साथ सभी बहनों का स्नेह प्यार और सबके साथ मिलना जुलना, सबको जैसे अलौकिक स्नेह में भर देती थी। सबसे अच्छा लगता था बिंदु बहन के मुरली क्लास में। मुरली क्लास उनका ऐसा चलता था जैसे गम गम करता था। एक कोई भी सीढ़ी में चढ़ते थे भाई बहन कहेंगे आज पता चल गया बिंदु बहन के क्लास चल रहे, तो हम सबको ही ऐसे ही लगता था। कभी भी उनके क्लास मिस नहीं होता था, प्रतिदिन जैसे क्लास होता। बिंदु बहन को मुरली सुनाने का शौक भी रहते थे। शुरू से हम देखे उनकी मुरली एकदम जैसे एक भपका से चलते थे और मुरली सुनाने का ढंग भी अलग था। उस मुरली सुनते सुनते उनकी पालना पाते हम लास्ट तक बिंदु बहन के साथ रहे। यहाँ तक भी मुझे अनुभव होता है, कभी कभी एहसास भी होता है, ऐसा हमें अपने आप को महसूस करती है मैं बहुत लकी हूँ। क्योंकि देखिए गाड़ी में भी जब बैठेंगी वो मुझे ही मेरे साथ बैठना पसंद करेंगे। वो लगता है कि पूर्वी मेरा पूरा ध्यान रख रही है, मेरा कोई चीज़ बोलना नहीं पड़ेगा, उसके पहले वो रेडी है। इसी तरह से उनका मेरे प्रति इतना विश्वास और इतना मेरे प्रति ऐसा था, वो लगता है कि वो बिंदु बहन का ये जो प्यार वो अगले कल्प में ही मिलेगा। और तो हमें खालीपन ये है कि बिंदु बहन जितना साथ प्यार जो भी दिया है, प्यार सब कुछ मधुबन में भी जिस भी डिपार्टमेंट में गए बिंदु बहन के साथ गया, तुम चल साथ में। हमने बिंदु नहीं, तुम आपको अकेला जाना पड़ेगा, नहीं हम कह देगा तुमको साथ चलना पड़ेगा। वो भी साथ जाए, दादियों से मिलना। और कभी कभी बड़े बड़े दादियों के बाद भी उनके साथ बैठ के करते थे। सुबह उठते ही जब मॉर्निंग में फ्रेश होके सुबह उठ के अमृत बेला करके फिर जब बैठते थे दादियों की तरफ देखते थे, फोटो लगा हुआ रहता, बोलते ये दादी ऐसे थी, ये दादी का पालना बहुत पाया। बड़ी मनमोहिनी दीदी, बड़ी दीदी थी ब्रह्मा बाबा के बाद, उन दीदी के तो बहुत सारे बातें सुनाते रहे, क्योंकि हम उन सब दादियों का पालना दीदियों का पालना नहीं पाए, बिंदु बहन के द्वारा ही मुझे सुनने को मिला। और दीदी की जो बातें सुनाते थे, बोले ये दीदी के कारण आज हम ब्रह्मा कुमारी संस्था में है। और बोला आप दीदी के कारण है, हम आपके कारण है, आप है तो इसीलिए हम भी यहाँ पर पूरा अपना इस अलौकिक जीवन को आपसे स्नेह प्यार पालना, पढ़ाई ज्ञान की पढ़ाई पढ़ के आगे बढ़ते गए। तो ये तो बाबा है, फिर भी कहते थे ये तो बाबा है, जिसका पार्ट होगा वही रहेगा। अरे बाबा तो है लेकिन निमित्त तो आपको बनाया है, निमित्त आपके कारण मुझे इस संस्था से जुड़ना हुआ, ये तो मेरा सौभाग्य है, यही सोचते थे। और लास्ट दिन तक जब तबीयत का होता था तभी भी पता है पूर्वी जिस डॉक्टर को बोलेंगी वही डॉक्टर से मैं ठीक हो जाऊंगी, जिसको कहेंगी वही एकदम ठीक दवाई देगा, ठीक से होगा। पूर्वी डॉक्टर से कब अपॉइंटमेंट लेगा, कब दिखाना है, उनको जो बोलेंगी उनको पता है ये जो कर रहे सब राइट। इतना विश्वास हमने पाया बिंदु बहन से, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकते। यही मेरा कहना है। जो 44 साल इस कल्प में बिंदु बहन का साथ मिला, वो अगले कल्प में वही रिपीट होगा। ये तो मन को हम कहते हैं
और मन को यही बात बार बार कहती है कि वो कल्प कब आएंगी फिर ये साथ में। सबसे सारे कल्प में हमारा संगम का ये इम्पोर्टेंट समय था जो बिंदुबेन के साथ बीता है। यही मेरे को कहना है। सेंटर पर कोई भी बात आते थे, बिंदुबेन बहुत ऐसे देखने में स्ट्रॉन्ग लगते थे, लेकिन बहुत मतलब अंदर से उनका मन जो है थोड़ा सा हल्का हो जाता था। वो मैं स्ट्रॉन्ग हो जाती थी। कोई भी बात अगर आए तो मैं कैसे सामना, कुछ भी है कुछ भी संभाल लेती ये बातें। तो सेंटर पर कोई भी बात आए, एक बार ऐसे कांड हुआ कि एक भाई आए, वो तो जाना ही नहीं चाह रहे। आज वो हमारा सेंटर बंद होने का टाइम है और बिंदुबेन मुझे लगा दिया कि भाई को कैसे भी करके छुट्टी दो। तो हम क्या करें, हम बाबा को बोले, बाबा बिंदुबेन ने मुझे कार्य दिया, कैसे करें? सेंटर बंद होने का टाइम है, भाई तो उठ के जाए नहीं और हम 2-3 बहनें 4 बहनें हैं, तो कैसे करें? तो बिंदुबेन के जो ये मेरे ऊपर भरोसा है कि ये है तो कर लेगा, तो वो ऐसे ही हमको उस वासना लेके हम आगे बढ़ते और पक्का वो कार्य पूरा करके ही हम आते। वो भाई चले गए, कैसे चले गए? हमने आपने कहा ना मेरे को जैसे भी करके उनको छुट्टी देना है, हमने आपका याद करके हम उनको बोला और चले गए। तो ऐसी कोई छोटी छोटी बातें सामने आए तो ये कार्य करना है, तो हम आप बिंदुबेन ने कहा हम भी ये करके दिखाना है, तो हम बोला हो जाएगा। कभी कभी बिंदुबेन घबरा भी जाते थे कि तुमको कोई डर नहीं लगता, ये कार्य कैसे होगा, खाली हो जाएगा कब करेगा? हम बोला कभी कभी ऐसे भी हो जाते। हम बोला आप निश्चिंत रहना, कभी फेल तो हुआ नहीं, हर काम तो हो गया, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? ऐसे छोटी छोटी बातें उनसे होते थे, अच्छा लगता था। हाँ, कभी सखी का रूप, कभी माँ का रूप, कभी बहन का रूप, कभी दीदी का रूप, हर रूप का हमें अनुभव हुआ। तो इसी रूप से ही हमें उनसे पालना भी पा के हम उनके जैसा ही काम करें। मधुबन में कोई सेवा देना हो, इनको ऐसे बोलना, उनको ऐसे बोलना, इस तरह से बिंदुबेन समझाते रहते थे और कार्य भी हमसे करा लेते थे।
ओम शांति। आज राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी बिंदु दीदी का पहला स्मृति दिवस है। दीदी का बहुत सारा बातें ऐसे हैं जो समय पर खूब याद आते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं, बड़ी दिल तो मुराद हासिल। बड़ी दीदी का सचमुच बड़ी दिल ही थे। जीवन में कोई सारा बातें बुद्धि में आता है। दीदी बड़े दिल होने के कारण हम जैसों को पाल के बाबा का हाथ पकड़ाया है, क्योंकि गलतियां तो होते रहते हैं। दीदी के जीवन में ऐसे एक दो बातें हैं जो मेरे जीवन में बहुत अच्छा अनुभव रहा है। गलतियां तो करते ही थे, लेकिन दीदी का दिल इतना बड़ा था, जब कोई हम गलती कर लेते थे तो करने के बाद दीदी कुछ भी नहीं बोलते थे। हम लोग तो डरते ही थे। मैं तो डरती थी दीदी को थोड़ा सा गलतियां हो जाने पर, लेकिन दीदी गलती के बाद कुछ भी नहीं बोलते थे। ये मेरे जीवन में बहुत बहुत बड़ा खजाना है जो हम दीदी को ठीक ठीक बोल पाते थे और निर्भीक रूप से दीदी के संग अच्छा से चल पाते थे। दीदी का जब तबीयत बिगड़ा उस समय भी दीदी चाहते नहीं थे हमें कोई बात बोले, हमें कोई कुछ करे, लेकिन तबीयत के कारण दीदी को कोई बार बोलना हो भी जाता था। लेकिन फिर बाद में दीदी ये अनुताप भी करते थे हमसे ठीक नहीं हुआ है, तो हम लोग भी वही बोलते थे, दीदी आप तो बोल ही सकते हो। बहुत सारा कहानियों के तौर पर भी दीदी से बहुत बातें होता था। बिंदु दीदी के कारण ही हम बड़े बड़ों की सानिध्य भी पाया, जैसे दादी प्रकाश मणि जी का। बिंदु दीदी कोई सामान भेजते थे शांतामणि दादी के पास, रतन मोहिनी दादी के पास, यज्ञ के लिए भी कोई सामान भेजते थे। तो दीदी के कारण ही हमें बड़ों से मिलने का सौभाग्य हुआ है। और बिंदु दीदी के कारण ही हमारे मुन्नी दीदी से खूब मिल मिलाप हुआ है, क्योंकि डायरेक्ट मुन्नी दीदी के पास जाना नहीं होता था। दीदी के हाथ पकड़ के ही हम लोग दादी के कॉटेज में जाते थे और मुन्नी दीदी से भी मिलना हो जाता था। कोई बार रमेश भाई जी के पास भी जाना होता था दीदी के साथ ही। तो दीदी ने हमारे जीवन में बहुत महत्व इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन का पथ प्रदर्शक भी है। बाबा को जानना, दादियों को जानना, यज्ञ को जानना, ये तो हम बिंदु दीदी से ही जाना है। और जीवन में बहुत सारा बातों को हम दीदी से ही सीखे हैं और आगे भी इसी शिक्षा को लेते हुए हम आगे चलते रहेंगे। दीदी को जाना हमारे लिए तो शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा कहते हैं ड्रामा, ये ड्रामा अनुसार दीदी को जाना भी शायद बाबा के लिए ही कुछ कल्याण हो। यही है दीदी का बातें। यही बोल के हम दीदी को पूर्ण श्रद्धांजलि देते। ओम शांति। आज से पहले, आज से ज़्यादा, आज से पहले, आज से ज़्यादा, आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी।
महान विभूति बिंदु दी के बारे में कुछ बोलना होगा। क्या बोलूं, उनके बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है। ये महान विभूति मेरे जीवन को एकदम आलोकित कर दिया है। अलौकिक आलो में एकदम जीवन आलोकित हो गया। मेरे पहला मुलाकात उनसे हुआ था जब मैं एक बहुत दुख की घटना में पास कर रही थी। तो उस समय मेरे को बहुत जगह ले गया था, बहुत मठ पंथ आश्रम में ले गया था कि मन को कुछ शांति मिले। लेकिन किसी को छोटा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ नहीं आया। तो सबका भाव था कि ये तो होता ही है, ये आजकल जो अचानक बच्चे वाले से मृत्यु होता है, हाँ तो ये तो होता ही है, इससे कोई बड़ी बात नहीं। तो मेरे मन को तो शांति नहीं मिला, सुकून नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे मन में आया कि मैं जो एल्गिन रोड सेंटर के सामने जाते थे, सामने से 22 बच्चों उसके सामने से आना जाना करते थे, लेकिन कभी मेरे मन में नहीं हुआ कि उस सेंटर पर जाए, देखे क्या होते हैं। लेकिन उस घटना के बाद जैसे कि मेरे कोई खींच रहे हैं, आ जाओ, जैसे मैं कान में सुन रही हूँ, आ जाओ, कोई खींच रहे हैं। तो एक दिन मैं चले गया, उसका भाई बहन सब मुझे बहुत अच्छे से 7 दिन का कोर्स किया। वहाँ बड़े दीदी बहुत अच्छे से बात किया, सब कुछ हुआ, लेकिन मन का सुकून शांति नहीं मिला। फिर वो उसको वहाँ से ये राय बागान का मेरा पता मिला। उन्होंने बोला आपके घर के पास एक सेंटर है राय बागान का, वहाँ आप जा सकते हो। फ़ोन नंबर दिया, पता दिया, तो हम आकर एकदम फ़ोन किया है। तो फ़ोन उठाते हैं, जो उठा लिया, उसका वॉइस सुनकर वो मेरे कान में अभी तक गूंज रही है। इतना मधुर आवाज़, इतना मीठा, जो उस हेलो बोला। फिर मुझे मेरे बात किया, उन्होंने बोला आप आ जाओ, ये तो आपका ही घर है, आपका बाप का ही घर है, कल आ जाओ। तो कल थर्सडे था, तो दीदी बोला थर्सडे आ जाओ। तो मैं आ गया दीदी के पास, और मेरा तो ये तो कोर्स किया था, तो फर्स्ट दिन ही मेरे को एडमिशन मिला, मेरे परमिशन मिला जो क्लास में बैठो, कारण नया को क्लास में बिठाने का उसका नियम नहीं। तो बैठे, मेरा हस्बैंड भी इसलिए परमिशन मिल गया। तो बैठे, बाबा का बात सुना। उसके बाद क्लास के बाद दीदी ने मुझे बुलाया और दीदी के सामने गया। जैसे कि देखने से ही मेरा एकदम दिल चकित हो गया, ये किसके सामने आए हैं। ये जैसे कि माँ भी है, तो सखी भी है, तो टीचर भी है, सब कुछ है। तो फिर मुझे सब कुछ सुना, लड़के के बारे में सुना, और जैसे कि मालूम हुआ उसका इसके साथ बहुत दिन का जान पहचान है। उनको भी विश्वास था कि ये लड़के से वो पहले कभी मिला था। मैं तो जानती नहीं इसका रहस्य क्या है, तो वो सब कुछ जानते थे, क्या उसका पसंद था, वो कैसा नटखट था, कैसे क्या करता था, वो सब जानते थे। पहले दिन से ही दीदी हमारा, स्पेशली मेरा हस्बैंड का दिल जीत लिया, कारण उसको ज्ञान में इतना रुचि नहीं था। तो ये लौकिक बात से उसका एकदम, दीदी रोज़ 45 to 1 आवर के लिए हमें समय देते थे, और हमें तो दृष्टि तो देते ही थे, और रोज़ कोई ज्ञान की बात नहीं, एकदम इस लौकिक बात करते थे। और इस करते करते जैसे कि सोख लेते हैं ना, सब कष्ट, सब दुख दीदी जैसे कि सोख लिया था हमको भी और हमारा जुगल का भी। तो ऐसे 1 घंटे करके बैठे बैठे हम एकदम क्या हो गया, एकदम ठीक, एकदम खुशी में आ गए। तो दीदी बोलते थे इसे लड़के को याद करो, कौन बोलते हैं उसको भूलो, याद करो, लेकिन खुशी से याद करो, कभी नेगेटिव बातों से कभी नहीं याद करना है। ऐसे लौकिक बात चलते चलते दीदी ठीक अलौकिक पथ पर ले आए हमें। और इतना सुंदर बाबा का बात बोलते थे कि जैसे कि बाबा मेरा एकदम अपन है, अपना है, इतना मीठे बाबा है। दीदी प्यार करना सिखा दिया, बाबा को कैसे प्यार करना है ये दीदी ने सिखा दिया। फिर क्लास में ऐसे राज की बात आते थे, तो दीदी ने ऐसे इशारों से देखते थे हमारा, और जैसे कि राज की बात में कुछ ना कुछ बोलते थे, और क्लास में सब जान गए थे जे इसका लड़के का नाम राज है। फिर भी देखो 12 तारीख हम भूल जाते थे, लेकिन दीदी को याद रहता था। दीदी
हमको याद दिलाते थे आज 12 तारीख है, तो हम बहुत तब चकित हो जाते थे। हाँ, तो दीदी ऐसे करके इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया जे हम इतना देखो दीदी को बोलते थे हम तो अब से उम्र में बड़े हैं, 2-3 साल की 1-2 साल के बड़े हैं। दीदी बोलते हैं ना उससे कुछ आता जाता नहीं है, मैं तुम मुझे मेरे को माँ माना है तो मैं तुम्हारी माँ हूँ। और माँ जैसे प्यार देता था, इतना स्नेह, गोदी में ले लेते थे मुझे, एकदम बाहों में एकदम एम्ब्रेस कर लेते थे। मैंने सोचती नहीं थी कभी कि ऐसे माँ मिलता है दुनिया में, मैं सोचती नहीं। तो ऐसे अलौकिक माँ मिला है ना, तो जैसे कि बाबा उनके माध्यम से हमारा सब दुख सब कष्ट एकदम ले लिया, एकदम खुशी में बिठा दिया, कि खुशी में हम झूमते थे एकदम। फिर भी एक दिन का बात तो मुझे बोलना ही होगा, दिवाली का दिन था, रात जाने का बाद फर्स्ट दिवाली का दिन था। और वो दिन में बहुत, तो पहला तो दिन है ना, बहुत कष्ट होता था। तो मैं सोचा कैसे ये दिन पार करूँगी, लेकिन मुझे कुछ कष्ट नहीं हुआ। थोड़ा बाद में ही जब ये सोचते थे, फ़ोन आया दीदी का, जो टोली भेज रही हूँ बाबा को और राज को टोली शिकार करो, भोग शिकार कराओ और उसके साथ तुम मोमबत्ती रखो। भेजे थे, मोमबत्ती भी भेजे थे, प्रदीप भी भेजे थे और फुलझड़ी भी देते। तो वो सब रखो और बाबा को याद करो। उस दिन का अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगी। उस दिन मैं जैसे इतना जानते नहीं थे परम धाम को, लेकिन परम धाम में आत्मा रहते हैं ये इतना भी थे तब नहीं जानते थे। तो अगस्त के बाद ये अक्टूबर में ये दिवाली का दिन था, तो इतना मेरा तब ज्ञान नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे बाबा बच्चे के साथ पिकनिक मना रहे हैं और हम भी दूर से देख रहे हैं, खाना बाबा खिला रहे हैं बच्चे को, बच्चे भी बाबा को खिला रहे हैं, बहुत ये फुलझड़ी बना रहे हैं। ये दिन मैं कभी नहीं, ये अनुभव मैं कभी नहीं भूलूंगी। और दीदी के बारे में ही तो ये हुआ ना, दुख कहाँ गया। उस दिन मैं सोचा था कैसे मैं ये दिन बिताऊं, लेकिन इतना आनंद में वो दिन बीत गया जो मैं सोच भी नहीं सकता। फिर हर एक दिन के बात नहीं बोलने से ये कंप्लीट नहीं होगा। एक दिन रात चला गया 2009 में, 11 साल में मैं मधुबन गया। फिर 12 साल में दीदी मधुबन जब गए, मधुबन से मुझे फ़ोन किया। क्या फ़ोन बोला, दीदी बोला जो देखो हम आज ना राज से मिला हूँ, राज आया है, 2-2.5 साल का बच्चे हैं, इतना नटखट और इतना स्वीट बच्चे आए हैं ना, ये राज होता है। मैं पूछा हूँ तुम राज हो, तो वो बच्चे हंसते रहे। देखो मधुबन में ही ये राज के साथ तुम मिलेगा। देखो मेरे बोलने का भाव ये है जे दीदी कितना, दीदी का मन में मेरे लिए कितना भावना है, जे ये बात करने से मेरे मन में बहुत आनंद मिलेगा। जो दीदी अंततः उसके साथ राज के साथ भेंट किया है, इतना दीदी बहुत सारी बातें की। मुझे भी बोला तुम आप जब आओगे कुछ ना कुछ दिन, किसी ना किसी दिन ये मधुबन में ही तुम्हारा साथ उसका भेंट होगा। मैं तो बहुत खुश हो गई। फिर उसके बाद जब दीदी से मिलते रहे दीदी बार बार ऐसे राज की बात कभी भूलती नहीं थी, 12 तारीख कभी भूलती नहीं थी। और ऐसे बोलते थे जैसे कि वो उसको जानते हैं, वो कैसे नटखट थी, क्या उसका पसंद है, क्या उसका जानते हैं। मेरा ख्याल बोलने की भाव यही है जे वो कैसे लौकिक से अलौकिक में हमें ले आया है। ऐसे बोलते बोलते आराम बोला था जे आप तो मेरे माँ हो, आप मम्मा को मैं नहीं देखा है लेकिन मेरे मम्मा हो आप, ऐसे माँ जैसी आप इतना पालना देते हो, इतना प्यार करते हो। क्लास में आते थे मेरे टीचर से एकदम गला एकदम एम्ब्रेस करते थे। मैं ये बात कैसे भूलूँ, इतना प्यार में बोलने से मेरा एकदम आँखों में आंसू आ जाते हैं। इतना प्यार मैं कभी नहीं, किसी से नहीं, मेरे अलौकिक माँ से, वो भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा प्यार, ऐसा ज्ञान युक्त तो प्यार ये कभी नहीं मेरे को मिला है। तो ऐसे महान विभूति को मैं फिर आशा करती हूँ नेक्स्ट कल्पों में मिलेंगे, लौकिक से अलौकिक की ओर हम चले जाएंगे दीदी के साथ। ये मन में आशा रखकर इस महान विभूति से, और ये भी सोचती हूँ मेरा लास्ट जन्म की कोई सुकर्म है जिसके लिए ये महान विभूति से मातृ रूप में इसका प्यार मिला, इसको मिला है। मैं बार बार आशा करूँगी
उनके साथ फिर भी कलप कलप मिलेंगे। ओम शांति। ओम शांति। राजयोगिनी बिंदु दीदी जी का जीवन का कुछ यादें मैं बताने जा रहा हूँ। हमारी प्यारी राजयोगिनी बिंदु दीदी, उनकी लौकिक जन्म 1956 में दिल्ली में हुई थी। उनकी माताजी पहले से ही बाबा का ज्ञान में थी। 1961 में बिंदु दीदी का माताजी ने बिंदु दीदी को साकार बाबा के पास गई थी। उसी समय बिंदु दीदी के साथ साकार बाबा का मुलाकात हुआ था। उस समय बिंदु दीदी बहुत छोटी थी। उनको देख के साकार बाबा उनको बुलाया और पूछा, तुम कहाँ आई हो? बिंदु दीदी ने जवाब दिया, मैं ब्रह्मा कुमारी का बाबा के पास आई हूँ। ये सुनकर बाबा बोले, तुम्हारा बाबा नहीं है? बिंदु दीदी इस बातों का कुछ जवाब नहीं दी थी। फिर बाबा बिंदु दीदी को बुलाया और गोद में बैठाया और टोली खिलाया। टोली खिलाने के बाद बिंदु दीदी को बोले, तुम विश्वजयी बनोगे, वो सेवाधारी बनोगी। इसके बाद फिर पहली बार जब बाबा से मिली थी, बाबा उनको वरदान दिया था, बच्ची अगले बार जब आओगे मेरे लिए बहुत बड़ा गुलदस्ता लेके आना। 1969 में बाबा अवक्त होने के बाद मधुबन में कन्नाओं की भट्टी हुई थी। उसमें बिंदु दीदी भी शामिल हुई थी। तब उनकी 13-14 साल की ही उम्र थी। वो कन्याओं के अंदर में सबसे छोटी थी। भट्टी के बाद बिंदु दीदी को दादी चंद्रमोहिनी उनको पंजाब लेके गई थी। वहां पे 1 साल के करीब ट्रेनिंग के दौर पर रही थी। ट्रेनिंग के बाद फिर पंजाब से मधुबन वापस आई। उसके बाद जानकी दादी ने बिंदु दीदी को पूना लेके गई। जानकी दादी बिंदु दीदी को बहुत प्यार करती थी। दोनों जन सखियों की तरह साथ में रहती थी। कुछ दिनों बाद पूना से बिंदु दीदी फिर मधुबन वापस आई। उनको मधुबन बहुत अच्छा लगती थी और उन्होंने मधुबन में ही रहना चाहती थी। लेकिन दादियों ने उनको कलकत्ता भेजना चाहती थी। बिंदु दीदी को इसी के दौरान बहुत समझाई। दादियों ने कलकत्ता आने के लिए उनको बहुत समझाई। बहुत समझाने के बाद बिंदु दीदी कलकत्ता आने के लिए राजी हो गई थी। उस समय एल्गिन रोड का सेवा केंद्र में आई थी और राजयोगिनी निर्मल शांता दीदी के साथ रहने लगी थी। कुछ दिनों के बाद पटना में एक धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था। वहां पर बिंदु दीदी को 5 मिनट का मौका दिया गया था भाषण देने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी तरीका से वो भाषण दी थी। पटना धर्म सम्मेलन के बाद सीधा फिर कलकत्ता आ गई और पहली बार रायबगान सेवा केंद्र में प्रवेश की। रायबगान सेवा केंद्र घुसने के बाद उन्होंने बोली, यह हमको अंदर से बहुत अच्छा महसूस हो रही है, हमको अच्छा भी लग रही है। ये बोल के रायबगान सेवा केंद्र से निकल गई। बाद में उनको ही रायबगान सेवा केंद्र का ही पूरी जिम्मेदारी मिला था और रायबगान का इंचार्ज
बनी थी। आदरणीय बिंदु दीदी जी यज्ञ के ऐसे रत्न थे जो कोलकाता, खासकर राय बागान, फूल बागान, राना घाट, सॉल्ट लेक, कितने ही सेंटर और गीता पाठशाला को इस उच्च स्तर पर ले जाने के निमित्त बने। दीदी जी राज ऋषि, तपस्वी, त्यागी आत्मा थे। दूरदर्शिता उनमें कूट कूट के भरी हुई थी। दुर्गा पूजा के समय उनसे पहली मुलाकात हुई। उस मुलाकात में इतनापन था जैसे लगा कोई बिछड़ा हुआ बहुत काल का मिला। उनमें यह खासियत थी कि जिससे भी मिलती थी उस पर अपनेपन का असर चिरकाल के लिए डाल देती। दीदी जी का जैसा नाम था उस हिसाब से कभी वो आर्गू में ना आके तुरंत हर चीज में बिंदु लगा देती। मुरली सुनाते हुए हम बच्चों को बाबा के साथ कनेक्ट करा देती थी। खुद तो फरिश्ता थी, हम लोगों को भी, हम आत्माओं को भी फरिश्तेपन का एहसास कराती थी। उनमें लीडरशिप क्वालिटी उच्च स्तर की थी। किसी भी सेवा को उत्सव के रूप में लेके हम बच्चों से उमंग उत्साह से कार्य करवाती थी और कभी भी उसका क्रेडिट खुद न लेके बच्चों को दिया करती। यज्ञ रक्षक भी थी कि कोई भी दूरदर्शिता इतनी थी कि कोई भी, क्योंकि हर तरीके के लोग सेंटरों पे आते हैं, तो ये दूरदर्शिता थी कौन कैसा है क्या है, सब पे बड़ा कंट्रोल रहता था। ऐसी दीदी जी हम लोगों को छोड़कर बाप दादा की गोद, मेरे बाप दादा को भी उनसे कोई विहंग मार्ग का कार्य कराना होगा इसलिए अपनी गोद में ले लिया। ऐसी दीदी जी को सत सत नमन, प्रणाम करता। 1982 में कलकत्ता का ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में एक मेला हुआ था जिसमें उन्होंने पूरी तरह आयोजन की थी और बहुत अच्छी तरीका से परिचालन की थी। फिर 1986 में एक पदयात्रा हुआ था। ये पदयात्रा का आयोजन किया गया था कलकत्ता से दिल्ली तक का। बिंदु दीदी उसमें भी भाग ली थी और उनका जिम्मेदारी थी कलकत्ता से पटना तक जाने का, जिसमें बिंदु दीदी के साथ पूरी तरह पूर्व दीदी भी शामिल थी। इसी पदयात्रा में दीदी के साथ 50 जन भाई भी शामिल था। इस पदयात्रा के दौरान हर रोज 28 से 30 किलोमीटर चलने के बाद वहीं पे ठहर जाती थी। फिर वहीं पर भी रुकती थी और सेवा भी करती थी, प्रचार भी करती थी। इसी तरह करते करते 1 महीना में पटना तक पहुंची थी। पूरी समय बिंदु दीदी के साथ पूर्वी दीदी में रहा करती थी। 1989 में रायबागान से आत्मदर्शन नाम का एक ड्रामा का आयोजन किया गया था जिसमें 90 बच्चों शामिल था। 90 बच्चों के लेके ये ड्रामा हुआ था और इस ड्रामा का पूरा रिहर्सल कलकत्ता का स्टार थिएटर हॉल में किया गया था और इस ड्रामा का प्रदर्शन हुआ था ओम शांति भवन में।
दर्शन स्वयं का दर्शन आत्मदर्शन स्वयं का दर्शन आत्म ज्योति जगा ले बुझी हुई जगा कर ज्योति बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी तरीका से निभाया गया था। बहुत ही सुंदर तरीका से प्रदर्शन हुआ था। इसी दौरान बिंदु दीदी ने बहुत मेहनत की थी। 1998 में शहीद मीनार मैदान में भी एक मेला का आयोजन किया गया था, जिसमें 15 स्टॉल चित्रों का प्रदर्शनी किया गया था। इसका भी पूरा आयोजन बिंदु दीदी ने ही की थी। पूर्वी दीदी भी इनके साथ रहती थी। 2003 21 दिसंबर में भी एक बहुत बड़ा मेला हुआ था। ये ईस्ट जोन का सबसे बड़ा मेला हुआ था। इस मेला का नाम दिया गया था वैल्यू बेस्ड सोसाइटी। इसी नाम से ही ये मेला का आयोजन किया गया था। सबसे अच्छी बात यह थी कि इसी मेला में मधुबन से जानकी दादी, गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी सभी महारथियों का आगमन हुआ था। विदेश से भी बहुत भाई बहन आए हुए थे। 2003 में 22 दिसंबर ये फूलबागान का सेंटर ज्ञान सरोवर धाम का भी उद्बोधन हुआ था, जिसमें सब दादियों भी उपस्थित थे। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब
मन वीणा के तार बोले, मन वीणा के तार बोले, उड़ जा आज प्यारे, तुझको सितारे करते इशारे। मन वीणा के तार बोले, बोले बोले बोले। सूरज चांद सितारों के पास फरिश्ते करते हैं इंतजार। प्रभु मिलन का लिए उपहार, अपने वतन से रहे वो निहार। चल रे मन किरणों सहारे, मन वीणा के तार बोले। ओम शांति। आज ये ज्ञान सरोवर धाम, आज ज्ञान सरोवर धाम ज्ञान सागर बाप का प्यारा सेवा स्थान बना है, जिसका प्यारे बाबा के याद से इस नए भवन की हमारे साथ आप सभी भाई बहनों ने और विशेष हमारी दादियाँ और दादे भी विशेष आज इसी के उद्घाटन के निमित्त पहुंचे हैं। तो ये भवन कितना लकी है जो आज इसी के उद्घाटन में सभी भाई बहने बड़े प्यार से आए हैं। ये है हमारे शुभ भावना बिंदु बहन और उनके साथी आप सभी भाई बहने जो ऐसे संगठन से मिल करके आज इनका उद्घाटन। तो आज ये भवन भी आप सबने बिंदु के साथ जो बनाया है उसकी आप सबको बहुत बहुत सबको क्या कहूँ उद्घाटन की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। और इस सेवा स्थान से बाबा की बिंदु बहन विशेष सेवा हो। नाम है बिंदु, सबको बिंदु रूप का अच्छी तरह ज्ञान दो और बिंदु बन सब इस भवन की विशेष लाभ दियो। फिर भी बिंदु बहन आपको बहुत बहुत खास सब भाई बहनों साथ बधाइयाँ हो। लाओ सौगात दो। दादी ये इस मकान के लिए बाबा के भोग के पधारे हैं, तो आज दादी जी इस मकान के लिए बाबा के भोग के बर्तन गिफ्ट में बिंदु बहन जी को दे रहे हैं। सुनत इसमें रखो भोग ओ शिवनाथ।
बैठो, तेरे सिर पे रखेगी दादी। उधर देखो, उसकी तरफ देखो, कितने लोग तो दादी बीमार थे, उसको फाड़ के लेके सिर पे रखते आपके हाथ को कि तबीयत ठीक हो जाएगी। एक दादी, एक माता जी ने फोन किया रात को 12 बजे हमें कि किसी तरह भाई जोशी भाई हमें मिलाने का आपको करिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने फिर रात को किसी तरह इंतजाम किया, तो मधु बहन जी ने कार्ड भिजवाए, तो वो पहुंची, बोले कि हमें तकलीफ है, हम दादी जी से वो लेना चाहते हैं। कलकत्ता ही तो जैसे एकदम आपके लिए, बाबा के लिए तो है ही है, पर दादी माँ आ रही है, दादी माँ आ रही है, दादी माँ सारे कलकत्ते की आप दादी माँ हो गई इस बार आप। बहुत दादी इस हाथ ने कमाल किया, मैं आपको क्या बताऊँ दादी, हाथ ने कमाल किया, बहुत अच्छा लगता है। बाबा के बच्चे तो आपको परिचय से जानते हैं, पर दुनिया ने आपकी फोटो से आपको जाना कि ये कौन है जो यूं हाथ करते। आज भी लगाई पड़ा है, आज भी दादी लगा पड़ा है, लगाई पड़ा है। बहुत बहुत श्रद्धा से लोगों ने इस चित्र का आदर किया, इसीलिए हमने देखा हम लोग दादी एक बात बताती हूँ आपको, 98 में जब मेला हुआ तो हमने 15,000 का इंडोर स्टेडियम लिया था, तो दादी वो भरा नहीं, तो हम लोग बहुत डरते थे, तो जैसे दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है ना, इसलिए इतनी एडवर्टाइज करी जो इसीलिए लोग आ गए, सारे ज्ञानी थे, तुम्हारे स्टूडेंट है का 2 लाख का ज्ञानी आए और बहुत अच्छा लगा। और 12 बजे से ही लोग आते गए। दादी आपके हाथ के नीचे पूरा बंगाल था, पूरे हाथ के नीचे दादी बंगाल, बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत ही। तुम आओ मधुबन में 29 दिसंबर को सुनाओ क्लास में सब। दो 29 में बिंदु दीदी बाबा का गोद में अवक्त हो गई। ऐसे महान त्यागी तपस्वी विभूति के लिए हम सबका दिल से कोटि कोटि नमन और श्रद्धा सुमन। ओम शांति।